बेसिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे बेसिक्स क्या रहेंगे। आप जब भी ठीक है। एफएल स्टूडियो खोलेंगे हम्म। तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा एफएल स्टूडियो का। हम्म। अब इसमें होता क्या क्या है, तो ये जो होता है ये हमारा टेम्पो होता है। इसमें आप टेम्पो सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको 80 90 100 110 120 ऐसे दिखाई देगा, और यहाँ पे टाइप इन वैल्यू आप यहाँ पे इसमें टाइप कर सकते हैं 100। यह हमारा ओके। मेट्रोनोम होता है। आप इसको हम्म। ऐसे ऑन करेंगे तो ये हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके दिखाएगा। और ये हमारा पैटर्न होता है और ये सॉन्ग होता है। जब आपका पैटर्न पे क्लिक रहेगा ना, तो जब भी पैटर्न पे क्लिक रहेगा तो ये हमारा चैनल रैक पे चलेगा ऐसे करके। ओके। 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 और जब आपका सॉन्ग पे क्लिक रहेगा तो वो प्ले लिस्ट में काम करेगा। देखो प्ले लिस्ट में आ गए। अब ये क्या है, ये तो अच्छा। है हमारा वॉल्यूम। यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा हिंट पैनल होता है। यहाँ पे जो भी आप देखिए, मैं यहाँ पे वॉल्यूम कम ज्यादा करूंगा तो वो हिंट पैनल में दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिखाएगा, हम्म। हम्म। यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद ये प्ले है, ये स्टॉप बटन है, ये हमारा की के लिए है। तो ये कुछ फंक्शन ऐसे हैं कि ये जरूरी नहीं है। जैसे अब ये लाइन है हमारा, अब यहाँ पे अगर लाइन सेलेक्ट है तो हम लाइन सेलेक्ट है तो हमारे यहाँ पे जो ये है ये लाइन टू लाइन चलेगा इस तरीके से कुछ। ओके। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये लाइन टू लाइन आएगा, और सेल करूंगा तो सेल टू सेल आएगा ऐसे। ओके। और अगर इसको नन कर दूंगा तो आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं ऐसे, अच्छा। इस तरीके से। अच्छा। और ये हमारा है चैनल रैक, इसे बोलते हैं चैनल रैक। इसमें ना ड्रम पैटर्न बनता है हमारा। जैसे एक किक है, ये आपको बाय डिफॉल्ट आपको 5 प्लगइन देगा ही देगा। एक किक देगा, क्लैप देगा, हाई हैट देगा, स्नेयर देगा, और एक फ्लैक्स का एक इसका प्लगइन है, बहुत अच्छा प्लगइन है, वो देगा। इसमें तरह तरह के बहुत अच्छे अच्छे साउंड्स हैं, तो इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आपका ड्रम पैटर्न बनता है। जैसे अभी मैं इसका ईडीएम पैटर्न बनाता हूँ आपको। ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे सॉन्ग पे क्लिक था ना तो ये चला नहीं। अब मैं इसको यहाँ पैटर्न पे क्लिक करूंगा तो देखिए चले। बीपीएम थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, मैं 115 कर लेता हूँ बीपीएम। यहाँ पे हाई हेड डाल दिए। इसे बोलते हैं ईडीएम पैटर्न बोलते हैं इसे। ये हमारा यहाँ पे स्नेयर है। ये हमारा यहाँ पे मिक्सर चैनल आ जाता है। यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे चैनल रैक में ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। तो यहाँ पे ना ये मिक्सर में यहाँ पे असाइन करता है। अब जैसे एक में देखिए कि यहाँ पे क्या था हमारा क्लैप, वो सॉरी किक थी यहाँ पे। ये ठीक हमारे ठीक। किक है ना। ओके। तो ये किक यहाँ पे दिखाएगी। जब भी किक बजेगी तो देखिए किक दिखाएगी यहाँ पे। हमारे 4 असाइन है, अभी हमारे अभी ये 4 ड्रम्स चल रहे हैं, तो ये चारों के चारों प्ले होंगे। देखिए मिक्सर में, मिक्सर क्या काम करता है, मिक्सर के अंदर आप इफेक्ट्स पे काम करते हैं। अब जैसे किक है, मैं ये यहाँ पे अभी देखिए सिर्फ किक किक सुनाई देगी। तो मैं हम्म। इसमें किक के ऊपर इफेक्ट लगा सकता हूँ। अभी किक ना हमारी बहुत वीक है। अभी देखिए मैं जैसे इस पे साउंड गुडाइजर लगा दूंगा, कितनी हैवी साउंड करेगी। अभी देखिए विदाउट साउंड गुडाइजर, हाँ। विद साउंड गुडाइजर, ये क्या देता है थोड़ा सा ना, जो एक मतलब जान भरता है एक क्या बोलते हाँ। हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर। हाँ। बेस भी बढ़ गया तो तो बहुत। हाँ, और यहाँ पे अगर आपका कोई वोकल होगा, जैसे यहाँ पे कोई भी अगर वोकल होगा आपका, तो अभी मैं एक ना कोई स्टूडेंट का बनाया हुआ था प्रोजेक्ट, मैं वो ले लेता हूँ तो उससे ज्यादा अच्छे से। जैसे यहाँ पे मेरे ये वोकल है, अभी हमारे 10 नंबर मेरा 11 नंबर में राउट है, यानी मिक्सर अच्छा। 11 में है।
ये देखिए यहाँ पे है वोकल। अब अगर इसको हम, अब यहाँ पे सारे इफेक्ट्स लगाए हुए हैं, कंप्रेसर लगाया हुआ है, रिवर्ब लगाया हम्म, हुआ है, डिले लगाया हुआ है, ऑटो ट्यून लगाया हुआ है। उसके बाद हमारा फिर ईक्यू लगाया हुआ है, फिर हमारा डीएसआर लगाया हुआ है वोकल पे, फ्रेश एयर लगाया हुआ है, सूथ टू लगाया हुआ है। ठीक है, ये सब मिक्सिंग के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई भी अपना प्लगइन चूज करेंगे जो कि इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी पैरामेट्रिक ईक्यू आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पैरामेट्रिक ईक्यू आ जाएगा। फिर आप उससे यहाँ पे इसको गुलाबी ऐसे करके गुलाबी आंखें जो तेरी कुछ भी इस देखती। तरीके से आप सुन सुन के उसे आप ईक्यू करेंगे या करेंगे। उसके बाद ना ये हमारा ब्राउजर होता है, यहाँ पे ये होता है ब्राउजर के लिए। देखिए ब्राउजर यहाँ पे क्या है, हमारे जितने भी, इसको हटा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ सैंपल पैक्स वगैरह रहते हैं, यहाँ पे जैसे हम लूप्स हो गए हमारे, या किक हो गई, या हैट्स हो गए, या वन शॉट हो गए हमारे, वो सब रहते हैं। सिंबल्स हो गए, देखिए इस तरीके से। ठीक है, वो सब रहते हैं। अब जैसे सिमेटिक्स का है हमारा, मेरे पास यहाँ सिमेटिक्स का बंडल है। अब यहाँ पे सारे मेरे मेलोडीज हो गए, यहाँ पे आता है। लूप्स वगैरह तो समझते होंगे, जो गानों पे लूप्स होते हैं, छक्की लूप हो गया, ताल लूप हो गया, यहाँ बीट लूप्स हो हम्म। गई, हिप हॉप लूप्स हो गए हमारे, वन शॉट हो गए, ड्रम्स हो गए, क्लैप्स हो गए, ये सब हो गया। तो वो सब यहाँ से ऐड होते हैं। मैं यहाँ से इसको ऐड करूंगा, ये हमारा परकशन का पैटर्न है, यहाँ से ऐड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, इस तरीके अच्छा। से। तो इसे ब्राउजर बोलते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी अपना, अब यहाँ पे ब्राउजर पे, अब सपोज आपके पास कोई फाइल है, आपके पास यहाँ कोई फोल्डर है जिसके अंदर लूप्स हैं, वो आप ऐड कैसे करोगे कि आपके ब्राउजर में शो हो। हम्म, तो हम्म, आप क्या हम्म, करोगे, यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन पे फाइल सेटिंग पे जाएंगे। आप ये देखिए मैंने कितने सारे ऐड कर रखे हैं। फिर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, फिर आप कोई भी वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आपके लूप्स हैं, या जैसे कश्मीर का सैंपल पैक्स होते हैं, सिमेटिक्स के होते हैं, और स्प्लाइस के होते हैं, है ना। तो अच्छा। अब जैसे अभी ये शाम सवेरे, आप सपोज ये कोई फोल्डर है, लूप्स का फोल्डर है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कश्मीर का बंडल आ गया है, जैसे कुछ इस तरीके से काम करता है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। ये हमारा ऑडियो सेटिंग्स होता है। आप जब भी कोई अपना, जैसे आपने मिडी कीबोर्ड है, वो आप जब अपने एफएल स्टूडियो से जोड़ेंगे तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे बाय हम्म, डिफॉल्ट रेशियो फॉर ऑल सेलेक्ट होगा, लेकिन उससे हम्म, प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो ऑडियो इंटरफेस है वो कनेक्ट नहीं होगा और उससे रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो जब भी आप अच्छा। ऑडियो इंटरफेस अपना कनेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट साउंड डिवाइसेस के नीचे दिखाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका साउंड कार्ड जो है सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड के लिए दबाएंगे, फिर आप अपने माइक से बोलेंगे तो वो आपको सुनाई देगा। तो ये तो है बेसिक। बाकी ये हमारा टेम्पो के लिए है। जब, अब देखिए अब होता क्या है, जब कोई भी गाना शुरू करते हैं, मतलब आपको बेसिक्स तो क्लियर ही होंगे मेरे हिसाब से। तो जैसे गाने से पहले क्या करते हैं, कोई भी गाना 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 बनाने से पहले क्या प्रोसेस रहता है। प्रोसेस मतलब उसका टेम्पो पहले सिलेक्ट करना है उसको, उस गाने हम्म, में जो जो कॉर्ड्स यूज़ होगा, उसका तो एक ओवरव्यू क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद किस रिदम में होगा, रिदम अच्छा अच्छा। पैटर्न क्या रहेगा, ये भी फिक्स करना है। तो देखिए अब जब भी, अब एफएल स्टूडियो के अंदर क्या है, ये यहाँ पे
ऐसे करके टेम्पो टैपर आ जाता है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेम्पो टैपर आ जाएगा। आपके पास एफएल स्टूडियो है? हाँ 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 है। कौन सा वर्जन है आपके पास? ये तो वर्जन कौन सा है? 25 होगा, यहाँ पे दिख जाएगा ऐसे करके नीचे पाए। किधर दिखेगा? बोलिए थोड़ा। वो, ऑप्शन में दिखेगा ना? हाँ, अबाउट में। अबाउट। एफएल स्टूडियो का नाम, एफएल स्टूडियो बाद में पड़ा है, पहले इसका नाम था फ्रूटी लूप्स। छोटी लूप्स। पहले ये इस पे दिखाई दे सिर्फ रहा है एफएल, यहाँ पे लिखा है एफएल स्टूडियो 21। 21। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। मैं आपको, बाकी आपको कोई इशू रहेगा तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको 25 दे दूंगा। ऐसे ओके। सेम ही है, बाकी थोड़े बहुत चेंजेस है वो हम देख लेंगे। पहले एफएल स्टूडियो का नाम था फ्रूटी लूप्स। और ओके। पहले ये ज्यादातर डीजे वगैरह के लिए ही काम में आता था। फिर धीरे धीरे इस पे और काम हुआ और इसको इनहेंस किया गया। फिर कुछ कॉपीराइट इशू की वजह से इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। जैसे अब ये एक इमेज लाइन की कंपनी है जो कि 1997 में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, जिसमें कि अच्छा। तब इसका नाम पड़ा था फ्रूटी लूप्स। शुरू में सिर्फ ये एक मिडी ड्रम्स मशीन था, लाइक जो भी डीजे वीजे प्ले करते हैं या कुछ इस तरीके से, जिससे बीट और सिंपल लूप्स बनाए जा सकते थे। फिर बाद में इसमें धीरे धीरे नए फीचर्स ऐड ऐड ऑन हुए 1998 से 2002 में। जैसे पियानो रोल ऐड हुआ, फिर उसका प्लेलिस्ट ऐड हुआ, जो ये मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे प्लेलिस्ट। और फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे ये ऐड हुआ। फिर बाकी और भी नए नए फीचर्स। और फिर बाकी 2003 में इसका नाम बदलकर एफएल स्टूडियो कर दिया गया, जैसा कि मैंने बताया था आपको कॉपीराइट इशू की वजह से। हाँ हाँ। फिर बाकी 2004 से इसके अंदर वीएसटी सपोर्ट और ये मिक्सिंग, यहाँ पे ये मिक्सर चैनल, और बाकी ये जो यहाँ पे जो हमारे जितने भी वीएसटीज हैं ये सब आने लगे। फिर बाद में ये धीरे धीरे प्रोफेशनल एक म्यूजिक डॉ बन गया। और आज ये एक हमारा मतलब जाना माना डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन है। तो ये इसकी एक छोटी सी थोड़ी सी कहानी है, तो सोचा कि आपको बता दूं। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, एक एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो जी है जी। कि ये जो हमारा जो इंडियन जो इंस्ट्रूमेंट्स है, हाँ जी। हाँ, जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब तबला हो जाए, ढोलक हो जाए, हम्म। ये सब क्या इसमें अवेलेबल होता है क्या? नहीं देखिए, ये सब ना थर्ड पार्टी रहता है, ये सब आपको ना बाय करना पड़ता है। हाँ हाँ ये हाँ सब ना हाँ। लूप्स होते हैं। आप देखिए गाने ना दो तरीके से बनते हैं। मैं हम्म। आपको गाने का भी बता देता हूँ। सपोज आपने कोई गाना रिकॉर्ड किया। हाँ। अब म्यूजिक प्रोड्यूसर ना उस गाने को दो तरीकों से बना सकता है। पहला तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना टेम्पो निकालेगा टैप करके, जैसे कि है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आए, ये 110 जाएगा शायद। है, है अपना दिल तो आवारा, ना जाने, परफेक्ट मैच कर। वो फिर बीपीएम निकालेगा, फिर रिकॉर्ड करेगा। अब रिकॉर्ड के बाद क्या है, वो उसके ऊपर कॉर्ड्स बनाएगा। कॉर्ड्स बनाने के ओके। बाद अब दो तरीके हैं गाना बनाने के। सबसे पहला तरीका तो ये है कि वो यहाँ पे अपने वीएसटीज के थ्रू गाना बनाएगा। अब जैसे सपोज मेरे को किसी गाने में, पहले मैं पहले है ना कोई एक रैंडम कॉर्ड बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एफएल कीज ले लेता हूँ। जब भी कॉर्ड बनाने होंगे आपको एफएल कीज लेना होगा, वो आपको आपके उसमें दिख जाएगा। यहाँ पे एफएल कीज लिया, ठीक है। ओके। ये आपको ऐसे दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम्म। इसमें ना कॉर्ड बनाना बड़ा इजी है एफएल एफएल स्टूडियो के अंदर। फिलहाल मैं आपको ये बताता नहीं हूँ, मैं अभी कॉर्ड बना लेता हूँ ये आपको समझाने के लिए।
अभी हम डी मेजर कॉर्ड ले रहे हैं, है ना। ये फे ये पॉपुलर कॉर्ड प्रोग्रेशन है, किसी भी गाने में फिट हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दिया। अब दो तरीके हैं गाने बनाने के। पहला तो ये है कि मैं ऐसे ही क्या बोलते हैं वीएसटीज ऐड करता रहूं, गिटार चाहिए तो गिटार ऐड करता रहूं, पियानो चाहिए तो पियानो का कोई वीएसटी ऐड करता रहूं यहाँ से, और वो वीएसटी होने चाहिए, इंस्टॉल्ड होने चाहिए। फ्लेक्स अच्छा। है, फ्लेक्स होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है, इजी ग्रैंड होना चाहिए, एज कीज 2 होना चाहिए, जो भी नामी ग्रामी है, कॉन्टैक्ट 8 होना चाहिए, जो भी नामी ग्रामी वीएसटीज है, एम्बर 2 होना चाहिए, एम्बर होना चाहिए, ना सिल्क होना चाहिए। अब किसी के पास ये नहीं है तो वो कैसे बनाएगा। अब हम्म। कई म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या करते हैं, वो ना सिर्फ लूप से ही बना देते हैं। अब देखिए जैसे ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बना के दिखाया था ना, ये ईडीएम पैटर्न, ऐसे कुछ इस हम्म तरीके हम्म से। हम्म हम्म, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये आपको यहाँ पे क्या है, लूप बनाना पड़ेगा, ये ना बड़ा मेहनत का काम है। लेकिन आज के जमाने में, मॉडर्न म्यूजिक में, 2026 में म्यूजिक इतना आगे जा चुका है ना कि मिनटों और सेकंडों में गाने बनते हैं। 15-15, 20-20 मिनट में गाने बन के आ जाते हैं, है ना। तो ये एक बड़ा मतलब एक मेजर चेंज है म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। तो अब उस चीज को कट ऑफ करने के लिए या उस चीज को हैंडल करने के लिए किया गया, क्या किया गया है, अब जैसे ना लूप्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे लूप्स हैं, ये पहले से ही बने हुए लूप्स। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ड्रम लूप्स, लूप्स हिप हॉप के लूप्स ले लेता हूँ आपको समझा। जैसे ये लूप पहले ही बने हुए हैं। अब मैं इनको बनाने बैठूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग लगेगा मेरे को ये। हम्म। जैसे मैं बनाने, तो मेरे पास जब पहले से ही बना हुआ है तो मैं क्यों ना डायरेक्ट यूज कर लूं। तो आजकल बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सब यही करते हैं। उन्होंने ऐसे करके अपना यहाँ पे, ये देखो, फिर यहाँ पे उन्होंने लूप्स लगा दिया। अब यहाँ पे कोई अपना प्रकशन ले लो, एक प्रकशन लगा दें। कितने प्यारे प्यारे, ये यहाँ पे प्रकशन डाल देता हूँ एक में। अभी रैंडम ऐसे ही बना रहा हूँ मैं कुछ भी, जो आजकल म्यूजिक प्रोड्यूसर्स करते हैं बड़े बड़े। कुछ फिलर्स ले लिए, कुछ पैड्स ले लिए। तो उनके पास ना सब तरीके के जो है लूप्स अवेलेबल होते हैं, जिससे कि म्यूजिक बहुत जल्दी बन जाता है। फिर उसके बाद उनको फटाफट यहाँ पे राउट कर दूंगा वन में, फिर वो मिक्सर चैनल में आ जाएगा यहाँ पे। फिर मैं उस पे इफेक्ट्स डालूंगा जो भी मेरे को सुनाई देगा, उस हिसाब से फिर मिक्सिंग भी जल्दी होगी और मास्टरिंग भी जल्दी होगी और गाना भी हमारा जल्दी बाहर निकल के आएगा। हम्म। तो देखो कितना इजी प्रोसेस है और कितना फास्ट प्रोसेस है और कितना क्विक है प्रोसेस। तो आजकल गाने इसी तरीके से बन रहे हैं। आप ज्यादातर किसमें सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं आप? एकदम सिंगिंग में। सिंगिंग प्रॉपर। तो अभी हमारा बेसिक यही है कि हमें लूप और वीएसटीज के थ्रू गाने बनाएंगे। लूप कैसे यूज होते हैं, कौन कौन से लूप होते हैं, किस किस तरीके के लूप होते हैं। अभी जैसे आपने बोला तबला ढोलक के जो लूप्स होते हैं, देखिए उसके लिए ना वीएसटीज आता है। तबला ढोलक के लिए हम्म। भी वीएसटीज आते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये स्वर प्लग है, ये स्वर प्लग एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। पहले क्या होता था, अगर हमें कोई तबला चाहिए जो तबला बजाता हो। देखिए अभी मैं क्या करूंगा, ये स्वर प्लग है, तो इसमें देखिए लूप्स होंगे पहले से। मेरे पास बांसुरी है, बैंजो है, और ढोल है, फ्लूट है। अब जैसे मैं यहाँ पे, अब जैसे घटम है, गिटार है, यहाँ पे देखिए मेरे को यहाँ पे ये मिल जाएगा, ड्रम्स वगैरह डफली मिल जाएगी। ये देखो पहले से प्री लोडेड लूप्स हैं, डफली है, हम्म।
स्टार्टिंग से। एक तो ये है कि वीएसटी होना चाहिए, और दूसरा ये है आपके पास यहाँ पे आप लूप्स होने चाहिए आपके पास। तो वो लूप्स या तो अच्छा। आप किसी से बाय करते हैं, है ना, या तो आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अब हम्म इसके लिए हम्म सबसे बेस्ट है, अब जैसे एक स्प्लाइस है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल साउंड देता है। अभी आप इसको अच्छा। अगर सिर्फ अभी आप अगर इसको ट्राई नाउ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं 200 क्रेडिट्स मिलते हैं इसमें, जैसे कि आप कुछ $5 के अंदर 200 क्रेडिट मिलेंगे महीने के लिए, और आप इसको यूज अच्छा। कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी सैंपल्स रहते हैं आजकल, कुछ इस तरीके से मैं दिखाता हूँ। ऐसे ये ड्रम्स है, ये आ गए यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से preset पहले से ही बने हुए हैं। और दूसरा है आपका कश्मीर का है, कश्मीर का सुना हो आपने? नहीं नहीं। कश्मीर का भी नहीं सुना? नहीं। एक कश्मीर, स्प्लाइस और सिमेटिक्स। अब जैसे देखिए सिमेटिक्स की साइट है, इसमें लूप्स का भी ऑप्शन आता है अभी ना, ये शायद ये रहा लूप्स का ऑप्शन। ये देखिए लूप्स आ गए यहाँ पे, तो ये देखिए लूप आएगा, इंडियंस भी होते हैं इसके अंदर। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, लूप्स भी होते हैं इसके अंदर, इंडियंस लूप भी होते हैं, जैसे डबला तोलक, गिटार, सितार, यूकुलेले, बहुत तरीके के होते हैं। ऐसे ये स्प्लाइस है हमारा, यहाँ पे देखिए कितने सारे सैंपल पैक्स आ जाएंगे, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये अच्छा। पेड रहते हैं, कुछ फ्री भी रहते हैं, जैसे देखिए एनालॉग ड्रीमी मेलोडी क्रिएशन। और फिर एक हमारा आता है कश्मीर, जो कि मेरे पास है। यहाँ पे देखिए कश्मीर के बंडल्स है ना, ये ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ पे ब्लू। हाँ। देखिए अभी ये देखिए यहाँ पे ये भी बाय करने पड़ते हैं सारे। इसके 5 वर्जन आ चुके हैं अभी, साउंड वॉल्यूम 5 है, वॉल्यूम 1 2 3 4 5 अभी अभी आया है, कुछ दिनों पहले ही आया है। और इसके अंदर सिमेटिक्स के अंदर भी नए नए निकलते रहते हैं। तो अब ये देखना है कि गाने को कितने Sounds of Kashmir, Volume 5. Take a trip around. कितने फास्ट इजी तरीके से आप गाना बना सकते हैं आप एफएल स्टूडियो के अंदर। हम्म। एकदम। दूसरा ये है कि आप जैसे यहाँ पे अपने कॉर्ड्स बनाएंगे, किसी भी वोकल के ऊपर आप कॉर्ड्स बनाएंगे, कॉर्ड्स बनाने के बाद उसके ऊपर सारे अपने पैड्स लगाएंगे, उसमें बेस लगाएंगे, जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो सब लगाएंगे। तो बाकी अभी तो आपको फिलहाल तो यही करना है कि आपको ना ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा एफएल स्टूडियो, जो जितना भी मैंने बताया, तो आपको ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा पहले। आप इसकी अच्छा। सेटिंग्स को एक्सप्लोर, चैनल रैक को एक्सप्लोर करिए, यहाँ पे मिक्सर को एक्सप्लोर करिए, यहाँ पे इसको स्लाइसर को एक्सप्लोर करिए। स्लाइसर क्या काम करता है, स्लाइसर ऐसे कट करता है ऐसे करके, ये देखिए अब इसने कट कर दिया ऐसे करके। अच्छा। अच्छा। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, मैं अभी आपको कुछ भी एडवांस नहीं समझा रहा, क्योंकि आपको इसके हम्म। फंक्शंस भी समझने पड़ेंगे। इसमें बहुत ऐसे अच्छे अच्छे फंक्शन है कि आप एबल्टन भूल जाएंगे। एबल्टन भी अच्छा है, नो डाउट, अच्छा होने को बहुत सारी चीजें अच्छी है, जिसका हाथ जिस चीजों पर बैठा होता है उसके लिए वो अच्छा होता है। बट नो डाउट हम्म। एफएल स्टूडियो बहुत फेमिलियर है, बहुत ज्यादा फेमिलियर है। मैं पहले एबल्टन पे ही काम करता था, मैं जब स्कूल टाइम पे था तो मैंने शुरुआत के 1 साल एबल्टन पे ही दिया था। अच्छा। जी, ये हमारा स्लाइसर है, यहाँ से कट हो जाता है, और यहाँ से ये देखिए ये ऐसे बड़ा हो जाएगा यहाँ करके, इस तरीके से। तो ये सारे आपको थोड़े से ना, ये डिलीट के लिए है, ये आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। ये पेन टूल है,
ये ऐसे करके यहाँ पे लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो एक बार इसको एक्सप्लोर करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे आप ड्रम पैटर्न बनाएंगे, देखिए अभी जैसे ईडीएम पैटर्न बनाया हुआ है हमने। फिर आप इसमें ट्रैप पैटर्न बनाइए, देखिए आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। ठीक। ये हमारा ट्रैप पैटर्न है। बहुत तरीके के ट्रैप पैटर्न्स होते हैं, ईडीएम हो गया, ट्रैप हो गया, हिप हॉप हो गया, और डार्क डार्क पैटर्न हो गए। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, वो तरीके के पैटर्न्स आप बना के चेक करिए कि आपसे बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ पे आप टेम्पो टैपर लेके ऐसे आपको टेम्पो निकालना पड़ेगा। फिर ये एफएल कीज लेके आपको यहाँ पे, और फिर इसके अंदर कैसे ऐड ऑन होता है यहाँ पे। जैसे आप सपोज करिए अब आपको कोई प्लगइन है, ये ऐड करना है इसके अंदर, तो वो कैसे ऐड कर पाएंगे प्लगइन इसके अंदर। आप पहले कोई प्लगइन यहाँ पे जाएंगे मैनेज पे, हम्म। मैनेज पे जाके यहाँ फाइंड इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक कर देंगे, तो वो हम्म। आपको यहाँ पे दिखा देगा फाइंड प्लगइन्स में यहाँ पे। अच्छा। अच्छा। जैसे जैसे मेलोडी सॉस मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस तरीके से वो हाईलाइट हो जाएगा आपको कि कोई अच्छा। भी पहले आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे ऑप्शन पे मैनेज प्लगइन्स पे आएंगे। मैनेज प्लगइन्स पे आने के बाद फाइंड इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे, तो वो आपको हाईलाइट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो स्कैन करेगा। और सेम ही अगर आपको पास कोई लूप्स वगैरह होंगे, तो आप फाइल सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर आप अपना कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि लूप्स होंगे। जैसे लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास जैसे बिग फिश है, अच्छा। ये मेरा इसमें सैंपल्स हैं बिग फिश के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा फाइल्स में, मैं यहाँ बिग फिश पे गया, सेलेक्ट करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर वो यहाँ पे दिखेगा मेरे को ब्राउजर में, ये रहा ब्राउजर, यहाँ पे दिख जाएगा बिग फिश, ये रहा। अच्छा। अच्छा। तो आपको ये एक बार एक्सप्लोर करना है, आप एक्सप्लोर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, और मैं एक बार आपको सिलेबस आपको बता देता हूँ कि किस किस तरीके से आप क्लासेस रहेंगी। आज तो बेसिक्स था, हम्म। नेक्स्ट क्लास में आपका ड्रम प्रोग्रामिंग्स रहेंगे, इसमें ग्रूव और बेसिक्स रिदम आपको बताऊंगा। क्लास जो 3 रहेगी उसमें पियानो रोल और म्यूजिक थ्योरी रहेगी आपकी, कैसे कॉर्ड बनता है। और इसके अंदर एक अच्छा फीचर ये है कि आपको ना कॉर्ड्स एक बार बनाने हैं, वो ऑटोमेटिक बनते रहेंगे कॉर्ड्स। अच्छा। अच्छा। हाँ, इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है, वो भी आपको समझाऊंगा। फिर क्लास 4 मेलोडी और बेस कैसे बनता है वो आपको समझाऊंगा। क्लास 5 रहेगी वीएसटी एंड साउंड सिलेक्शन आपका रहेगा, इसके अंदर फ्लैग सिट्रस और प्लग इन इंस्टॉल प्रीसेट सिलेक्शन साउंड डिजाइन बेसिक्स ये सब रहेगा आपका क्लास 5 में। क्लास हम्म। 6 में आपका अरेंजमेंट रहेगा, सॉन्ग अरेंजमेंट प्रैक्टिकल करेंगे, कोई भी गाना गा के उसके ऊपर कैसे म्यूजिक बनाया जाएगा एफएल स्टूडियो के अंदर, वो रहेगा। क्लास रिकॉर्डिंग का तो बाकी आपको पता ही होगा, रिकॉर्डिंग हम रखेंगे नहीं, वो तो इजी है, हो जाएगा। बाकी क्लास 8 रहेगी आपकी मिक्सिंग की, वोकल मिक्सिंग की। और फिर क्लास 9 रहेगी आपकी मास्टरिंग की और ऑटोमेशंस की रहेगी आपकी, इफेक्ट्स वगैरह कैसे यूज होते हैं, कैसे यूज करते हैं, ग्रॉस कैसे यूज करते हैं, फ्लेक्स कैसे यूज करना है। फिर जो लास्ट की आपकी जो क्लास रहेगी वो फाइनल प्रोजेक्ट रहेगा, उसमें हम एक पूरा का पूरा गाना बनाएंगे स्क्रैच से लेके एडवांस तक। ओके। ओके। तो आपका ये पूरा का पूरा शेड्यूल रहेगा। तो आप अभी सिर्फ एक्सप्लोर करिए, क्योंकि अगर इसमें अगर कोई भी सेटिंग आपको कोई भी ऑप्शन नहीं समझ में आया तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी गाना बनाने में, हम्म। है ना। ये हमारा प्लेलिस्ट चैनल हो गया, ये ऐसे करके ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंट पैनल में सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, ऑप्शंस में ज्यादा वैसे कुछ है नहीं, टूल्स में भी ज्यादा वैसे कुछ है नहीं, व्यू में भी कुछ नहीं है, पैटर्न्स में भी कुछ नहीं है। बस आपको जो बेसिक्स है वो देखना है एक बार। ये जो बताया है, ये पियानो रोल हो गया हमारा, यहाँ से चैनल रैक हो गया, मिक्सर हो गया, हमारा ब्राउजर हो गया, ये हमारा प्लगइन पिकर हो जाता है इस तरीके से। या खुल गया कुछ भी। तो आप इनको एक्सप्लोर करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके। ओके।
ठीक है।